हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे सारे बच्चों को, तो हम यहाँ पे डाउट्स को क्लियर करने आए हैं। जैसे कि आपको पता था कि रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुका था और 15 दिसंबर में एंड हो चुका है। और हमें इधर जानना क्या है, हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिस रजिस्ट्रेशन में आपको बस आपका पूछा गया था फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। जिनका फ़ोन नंबर गलत था सो उसमें प्रॉब्लम आ रहा था लॉगिन करने के लिए, बट फिर बहुत सारे बच्चों का करेक्शन भी हो गया है। अगर अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप नियर बाय डीएपी में जहाँ पे अपना फॉर्म डाले थे वहाँ जाके कंसल्ट करें, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब बाकी ये चीज़ है कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर ओवर हो चुका है। सो हम क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स में चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स में क्या है। 12 नवंबर से 20 नवंबर 2024 में ये चेक होने वाला था, जो हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है। 25 नवंबर टू 15 दिसंबर 2024 में हमारा रजिस्ट्रेशन था, जो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। और 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आप अपना एडमिट कार्ड डाल सकते हैं। मतलब एडमिट कार्ड निकाल सकते हो, जिसमें आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम, स्लॉट ऑफ एग्ज़ाम जो मॉर्निंग में होगा या आफ्टरनून में होगा, क्योंकि दो सीटिंग में एग्ज़ाम होता है। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम और कौन से स्लॉट में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के टाइमिंग के अकॉर्डिंग। सीबीटी एग्ज़ाम सेंटर, गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट, लिस्ट ऑफ प्रोविडेड आइटम्स एट्सेट्रा। अब चीज़ होता है कि एक चीज़ तो हमने नोटिस ही नहीं किया, दो पॉइंट है जो लास्ट ईयर भी हुआ था। लास्ट ईयर के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से पोर्टल ओपन होगा, जिस पोर्टल में हम मेंशन करें https DAV रिक्रूट DAV CMC.in, यही आपका पोर्टल है। इसी पोर्टल में फिर से ओपन होगा, मे बी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के लिए स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज जितने भी स्कूल में आपने डाल दिया है एग्ज़ाम का, वो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम सेंटर्स अभी डिसाइड किए जा रहे हैं और आपको एग्ज़ाम सेंटर्स पोर्टल में ओपन हो जाएगा स्टेट वाइज, जहाँ पे आपको परमिशन दिया जाएगा कि आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करें। जैसे कि मतलब बहुत सारे स्टेट हैं तो बहुत सारे सेंटर्स भी ओपन होंगे, तो सेंटर्स के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज 7-8 सेंटर्स ओपन हो सकते हैं। उनमें से कौन सा सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नियर बाई आपका कौन सा होगा, एड्रेस के अकॉर्डिंग भी आ सकता है। अदरवाइज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे उसके नेक्स्ट 1-2 डेज़ के अंदर ही आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। मिल जाने के बाद वहाँ पे सारी डिटेल्स आप जान सकेंगे कि किस दिन एग्ज़ाम है, किस दिन नहीं है, कौन से स्लॉट में है, कितने टाइम में है, सब कुछ। उसके बाद आप एक साथ 2 पोस्ट के लिए नहीं डाल सकते, ये पहले का ही प्रोसीजर में क्राइटेरिया में मेंशन था। आप एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं एट ए टाइम। और उसके बाद का इन्फॉर्मेशन इतना है कि जैसे ही आपको एडमिट कार्ड मिलता है आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और एग्ज़ाम का डेट जो भी है एक्सटेंड हो चुका है, जो कि आपका 2 जनवरी से लेके 15 जनवरी हो चुका है। क्योंकि मतलब नेट एग्ज़ाम भी उसी टाइम के अकॉर्डिंग है, मतलब आसपास है, इसलिए ये पॉइंट हुआ है। सो उसके लिए गाइडलाइंस क्या चीज़ लेने हैं, नहीं लेने हैं, कब एग्ज़ाम्स है, सब जानने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे ही अभी मेंशन करी थी मैं, 2 जनवरी टू 15 जनवरी 2025 है। एग्जाम्स कैन फॉल इन द मॉर्निंग सीट में भी हो सकता है, आफ्टरनून सीट में भी। सो द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट विल कैरी ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, जितने भी डिटेल्स से मेंशन होंगे। कैंडिडेट नीड्स टू रीच द एग्जाम सेंटर एज एंड व्हेन डायरेक्टेड इन द एडमिट कार्ड, जितने बजे मेंशन है उससे पहले ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे, जैसे डायरेक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एडमिट कार्ड में। अब क्या है, सीबीटी जनवरी जो 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न है, ये आप पूरा जानते हैं। 2 पेपर्स हैं, एक के बाद एक ही होगा, सेम डे पे एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 में जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग चल रहा है, और ये इंग्लिश मीडियम में ही आएगा। सो हम इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। आप देख सकते हो डीएवी का मैंने एक बना दिया है पूरा प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके आप रीजनिंग के क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एनालॉगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स पढ़ा दिया है। रीज़निंग के, वर्बल रीज़निंग के और भी पोर्शंस मैंने पढ़ाए हैं, जैसे आपके अरेंजमेंट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के अरेंजमेंट होते हैं। सो वो भी हो गया है, क्लासिकल रीज़निंग भी हो गया है। तो वो सारे आप 6 वीडियोज़ हैं रीज़निंग के ऊपर, वो चेक करें। और नेक्स्ट वीडियोज़ भी आते जाएंगे। इसके बाद अपने सब्जेक्ट्स पे आप पढ़ाई करिए।
नेगेटिव मार्क बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट रीजनल लैंग्वेज को छोड़ के सारे अपने अपने मीडियम्स में ही एग्जाम्स होंगे, जैसे कि आपने मीडियम चूज़ किया है इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, हिंदी संस्कृत जो है ये रीजनल लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज का एग्ज़ाम अलग ही होगा, तो वो तो अपनी ही लैंग्वेज में आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में ही होंगे। सो आपने जो भी पोस्ट अप्लाई किया हुआ है उसके लिए बार बार मैंने बोला हुआ है कि आप अगर पीजीटी पोस्ट के लिए है तो +2 लेवल का अपना कोर पोर्शन पहले क्लियर करें, और आफ्टर दैट आप ऊपर ग्रेजुएशन लेवल का भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करें। उतना करने से हो जाएगा, क्योंकि मास्टर्स में ही उतना डिटेल्स हम पढ़ते थे। प्लस जो पीआरटी एंड टीजीटी पोस्ट के लिए है, तो मैं बोल दूँ टीजीटी वाले 6 to 11 12th क्लास के पोर्शंस को एक टाइम एनसीईआरटी को अच्छे से थॉरोली रिवाइज कर लो, क्लियर कर लो। जो बोल रहे हो ना ये नोट्स दे दो, वो नोट्स दे दो, कोई भी पर्सन आपको डिटेल नोट्स नहीं दे पाएगा। जैसे बोला जा रहा है अभी भी टाइम है, कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। पीआरटी वाले भी 1 to 6 क्लास का, 5-6 क्लास का आपको करना है। पूरे पोर्शंस को कवर करो और उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन रहेगा। इजी भी होता है, थोड़ा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू टीजीटी और पीजीटी। एनटीटी वाले भी सेम करेंगे। बाकी जो पोस्ट है ना, तो आप अपने कोर सब्जेक्ट में जैसे थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान दीजिए, ठीक है। पीआरटी एंड एनटीटी वाले आपके पेडागोजी भी रहेंगे, और मुझे जितना लगता है टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट के भी पेडागोजी रहेगा, बट वो सब्जेक्ट पेडागोजी होगा। बाकी मेंशन रहेगा पर्टिकुलरली आपके पीआरटी और एनटीटी के लिए पर्टिकुलर पेडागोजी पोर्शन। उससे बाद मतलब आपके लाइब्रेरियन पोस्ट है, बाकी जितने भी पोस्ट है तो आप अपने पोर्शन में करिए। जैसे लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए लाइब्रेरी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, और लाइब्रेरियन पोस्ट में क्या क्या पढ़ा है आपने मास्टर्स में, तो वो सब भी जानना पड़ेगा, और प्राइमरी लेवल के थोड़े से नॉलेज रखने पड़ेंगे इंग्लिश में, पेडागोजी में, ये सब में भी। वैसे ही बाकी के पोस्ट में भी वही चीज़ होगा। अब बहुत बच्चों ने बोला था मैम टीजीटी हिंदी का सिलेबस बता दो, सिलेबस बता दो। अरे टीजीटी हिंदी का सिलेबस आप 6 to 12 क्लास में जो भी हिंदी पोर्शंस थे उस हिंदी पोर्शंस को करें, प्लस ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दें, ग्रामर से क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे आपके लिए। इतना ही बोल सकते, कोई हाई फाई लेवल्स का नहीं है। 6 to 12 तक के अंदर जितने भी हिंदी के बुक्स हैं उसको आप पढ़ लें 1-2 टाइम, तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगे। ये कोई भी वेबसाइट में या फिर आपको यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। और अगर बुक्स कहीं से ढूंढना है अभी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ऐप है, आपके वेबसाइट में भी मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट बोल रही हूँ आपके प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ पे ढूंढ लो, प्ले स्टोर में एक ऐप होगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऐप, उसको डाउनलोड करके आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं जितने भी लोग हैं। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको जो भी देगा वो आधा अधूरा ही देगा, क्योंकि ये ऐसा पैटर्न में एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, और इसमें भी क्लियर करने के बाद एक क्वालिफ़िकेशन, मतलब जो क्वालिफाइड रहेंगे क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग, मतलब हमने एग्ज़ाम दिया क्वालिफाइड किया, उसके बाद जो मिलेगा वो है पीईसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। जो आपने क्लियर किया हुआ है प्रोविजनल एलिजिबल सर्टिफिकेट, तो वो मिलेगा। वो रैंक कार्ड है, जस्ट लाइक डिफरेंट एग्जाम्स में रैंक कार्ड मिलते हैं ऑल इंडिया बेसिस में, वैसे ही। और उसके बेसिस में फर्दर प्रोसेसिंग होगा, जब भी कोई वैकेंसीज आउट होंगे आप डाल सकोगे। इतना ही है, और अभी तक और कुछ भी न्यू अपडेट्स नहीं है। सो हम बात करेंगे फिर से कुछ भी न्यू अपडेट्स अगर आता है। थैंक यू सो मच।